काउंटिंग के दौरान ही अमित बंसल पैनल काउंटिंग का बहिष्कार करते हुए काउंटिंग स्थल से चले गए और काउंटिंग स्थल के गेट पर पुलिस और निर्वाचन अधिकारी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। उनका कहना था कि वोटिंग के दौरान वीडियोग्राफी नहीं की गई और जितने वोट पड़े हैं उससे ज्यादा वोट काउंटिंग में निकल रहे हैं। जब निर्वाचन अधिकारी चुनाव प्रक्रिया पूरी कर जा रहे थे तब अमित बंसल पैनल ने उनका घेराव किया और अपना विरोध दर्ज कराया। हमारा पोल हुआ वो हुआ 270 का, वो डिब्बे बदल दिए गए हैं। हम इस वीडियो बनाओ चुनाव प्रक्रिया है और सभी व्यापारियों और सिटी हलचल सभी व्यापारियों को इस चुनाव को सही तरीका से पूरा कराने के लिए बधाई देता है। हमारी तरफ से अमित बंसल पैनल के अमित बंसल हैं जो बीच में चुनाव की काउंटिंग को छोड़कर बाहर आ गए थे। क्या मसला था सर? इन्होंने जो हर काउंटिंग में जो है हमारे 266 का पोलिंग हुआ और हर एक में 290, 95 में 285 वोट निकलनी है। हम चुनाव अधिकारी से कह रहे हैं पहले इनकी जो है गिनती जो दोबारा रिकॉर्डिंग करा लीजिए। इन्होंने साफ मना कर दिया हमारी, आप बाहर निकलिए। हम इसके लिए आप कहीं और आवाज उठाएंगे अभी? हम तो सब जगह इनके नारेबाजी कर रहे हैं। चुनाव अधिकारी मुर्दाबाद, चुनाव अधिकारी को बर्खास्त करो। मुख्यमंत्री को ही मेल करेंगे हम। इनके कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे इनके पुतले फूकेंगे। चुनाव अधिकारी आपने कहा कि 290 वोट डले हैं जबकि है 266। जी, हमारे 200 लिस्ट के हिसाब से 266 पोलिंग हुआ है, लेकिन इन्होंने जो हर बॉक्स में से कम 20-25 वोट हर बॉक्स में फालतू निकली। जी विजय भाई क्या कहेंगे आप? देखो, शुरुआत से ही इस चुनाव पे अंकुश लगा। सबसे पहले तो लिस्ट अलग अलग, जबकि अधिकारियों की तरफ से जो लिस्ट आई हुई है अलग अलग क्यों है, पहली बात ये। दूसरी बात, कुछ लिस्ट इंग्लिश में है, कुछ लिस्ट हिंदी में है, ऐसा क्यों? जबकि सदर बाजार की जो लिस्ट है वो शुरू से ही हिंदी में, ये इंग्लिश में किससे छपाई? तीसरी चीज ये है, हमारा ये कहना था कि चुनाव हो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो और जहां पर वोटिंग होती है वहां पर कैमरा लगाया जाए और वहां की एक लीड। विजय भाई मैंने अभी बाइट ली है चुनाव अधिकारी की, वो कह रहे हैं पूरे टाइम वीडियोग्राफी हुई है। क्या उस वीडियोग्राफी पर आपको विश्वास है? अब मैं आपको बता दूं वीडियोग्राफी की बात। वीडियोग्राफी सिर्फ जब हुई है जब यहां पर आपका जो है काउंटिंग हुई है, और या फिर जब हुई है जब यहां पर लोग बाग काउंटर पे आ रहे थे, अपना नाम पूछ रहे थे। लेकिन वीडियोग्राफी वहां की नहीं है जहां मोहर लग रही थी, जहां पर आपका बैलेट बॉक्स में डाले जा रहे थे, वोट डाले थे। ठीक है। अच्छा, क्या आप चुनाव अधिकारी से इस बात की मांग करेंगे कि जहां पे पोल पड़ रहा था, पोल पड़ा है, उसकी वीडियोग्राफी दिखा दें हमें? देखो, मैं उनसे ये कहूंगा कि वीडियोग्राफी से कोई फायदा नहीं। जब मेन जगह की वीडियोग्राफी नहीं होगी तो कहां से दिखा देंगे वो? पहली बात ये। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हमने ये बात कही थी कि वहां आप कैमरे लगाओ और एलईडी आप यहां लगाओ और जिसका अगर कोई भुगतान होगा तो वो भी हम देने को तैयार है, क्या बुराई है? लेकिन वो चुनाव अधिकारी ने बिल्कुल स्पष्ट मना कर दिया था, ऐसा हम नहीं करेंगे। तो ये सीधा संदेह के घेरे में है या नहीं? कोषाध्यक्ष जी भाई साहब, सुबह हम चुनाव अधिकारी के पास खड़े, सामने से वोटिंग हो रही थी, तो हमने चुनाव अधिकारी से एक बात बोली थी कि साहब एक एक आदमी सब अध्यक्षों को बैठा दो आप यहाँ। आप तीनों, मुझे विजय ओबराय भी, अमित बंसल भी और सुनील दुआई तीनों मांग कर रहे थे। नहीं, हम ही कर रहे थे, हम कर रहे थे, हाँ, हम कर रहे थे कि एक एक आदमी हमारा वहाँ बैठा दो साहब। कोई वोट अगर जाली डलेगी तो पता चल जाएगा। उन्होंने कहा था कि ये अधिकार मेरा है, ये मैं डिसाइड करूंगा किसको क्या करना, किसको चुनाव अधिकारी ने उन्होंने ये कहा था हमसे, अगर एक वोट भी अगर ज्यादा होगी तो चुनाव कैंसिल कर दूंगा। एक वोट भी अगर फालतू होगी, सदर इंस्पेक्टर साहब के सामने बोली थी ये बात। इसकी वीडियो भी हमारे पास। जी, मैं एक मिनट कोषाध्यक्ष का जो चुनाव लड़े हैं जी, आपको क्या कहना है? मैं रजत मित्तल कोषाध्यक्ष का चुनाव लड़ा हूं। सुबह के टाइम जब चुनाव शुरू होने से पहले चुनाव अधिकारी से बात करी गई, उनसे हमने अपना शक जाहिर करा कि किसी भी वजह से अगर मान लीजिए 200 की पोलिंग होती है और डब्बों में 290, 190 या 195 निकलते हैं तो आपकी क्या स्थिति रहेगी, इस बारे में आप स्पष्टीकरण दें। तो उन्होंने बोला था देखो कम तो हो सकते हैं क्योंकि कोई भी आदमी अपनी जेब में रख के 2-4 बैलेट ले जा सकता है, उसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है।
परंतु अगर एक भी बैलेट आपकी पोलिंग से ज्यादा हुआ तो मैं उस चुनाव को निरस्त कर दूंगा। आप जब काउंटिंग हो रही थी तो आप खड़े थे, बिल्कुल मैं खड़ा था। उसमें क्या कमी दिखी आपको? काउंटिंग की कमी से पहले भी एक बात आपको बताना चाहूंगा, जब भी बैलेट पेपर इशू किए जाते हैं वो काउंटर फाइल के साथ लगे हुए होते हैं, बॉइंड हुए हुए होते हैं और उन पे नंबरिंग होती है। यहाँ किसी बैलेट पे कोई काउंटिंग नहीं, कोई नंबरिंग नहीं थी, कोई उसमें जो है बाइंडिंग नहीं थी। उसके बाद गड्डियां बना के लाए गए थे। हमने उनसे कहा कि हमारी 399 की लिस्ट है, हमें आप 399 बैलेट चेक कराइए। मुझे एक बात बताइए, जी बताइए। चुनाव का पूरा प्रोसेस है, हाँ। उसमें सूचियां चस्पा होती हैं, जी। हर चीज चस्पा होती है, एक ऑब्जेक्शन की डेट भी होती है। सही बात उस ऑब्जेक्शन की डेट पे आपने ऑब्जेक्शन फाइल किए हैं? सर, ऑब्जेक्शन जो हमने फाइल किए हैं वो हर चीज के हिसाब से जब उन्होंने मांगे, जिस चीज में हमें लगा हमने उस पर फाइल करे। पर आज ये चुनाव के दिन जब हम उनसे ये कह रहे हैं कि हमारी 399 की लिस्ट है, आप हमें 399 बैलेट पेपर आप लाए होंगे, हमें चेक करा रजत दीजिए। भाई, आप बहुत जिम्मेदार आदमी हैं। जी 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 399 से पहले जी। यही सुनील दुआ जाकर वहां पर बात कह रहा था कि 400 मेरे वोट होने चाहिए। उन्होंने, चुनाव अधिकारी ने उनकी भी बात नहीं मानी, उनके यहाँ के भी 16 वोट कटे हैं। तब तो आप सब व्यापारी कोई बोले नहीं। सर, उनके यहाँ के जो 16 वोट कटे हैं वो तो इस बात पे कटे हैं कि हमारे व्यापार संघ के कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि खाली व्यापारी ही चुनाव में भाग लेने का अधिकारी है। जी 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 जी। चुनाव अधिकारी ने जो ये बात बोली थी सुबह, साहब ने हमें ये आश्वासन दिया कि जितने भी मैनेजर हैं वो वेतनभोगी हैं और कोई भी वेतनभोगी वोट डालने नहीं दिया, उन्हें वोट डालने नहीं देंगे और उन्होंने नहीं डालने दिया। ये आपकी जीत थी सर, ये जीत की बात नहीं है। हमारी एक ही मांग है। जी जी। एक चुनाव अधिकारी साहब ने हमसे कहा था सवेरे, अगर एक वोट भी अगर जाली होगी या ज्यादा होगी गिनती से तो चुनाव कैंसिल कर दूंगा। अब वो 25-30 वोटें ज्यादा हो गई तो वो कहाँ है, वो वोटें क्यों कैंसिल नहीं करते? भाई साहब, ये पूरा चुनाव मैं सुबह 8 बजे से देख रहा हूँ, आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको क्या शिकायत दर्ज करानी? चुनाव अधिकारी को बर्खास्त करो। जी हाँ, अभी हमने कोषाध्यक्ष से बात करी, महामंत्री से बात करी। आप किस पद पे लड़े? अध्यक्ष पद पे लड़ा था मैं जी। और पूरा जो है हमारी बात मानी नहीं गई। पहली तो बात यह है कि जो बैलेट पेपर पे स्टैम्प्स लगी थी उसमें भी दोनों कलर्स के जो है फर्क है, किसी में ग्रीन है और हम लोगों ने जो लगाया उसमें ग्रीन कहीं पैड नहीं था। एक बात ये भी हुई, सब आपको गुड्डू जानते हैं, जी भाई, जकीउद्दीन नहीं जानते, कम जानते हैं, गुड्डू ज्यादा जानते हैं। अगर गुड्डू ही गुड्डू चलता तो गुड्डू चल जाता। और मैं अपनी रिपोर्ट बताऊं ना अपनी अंदर की, विशाल भाई हार रहे थे जो मुझे रिपोर्ट मिल रही थी। बिल्कुल, आप ये तो बताइए ना कि एकदम ऐसा क्या यार। मैं इसका मतलब ये हुआ कि जकू कौन, जकी कौन, गुड्डू गुड्डू चल रहा था। आप ये देखिए 20-22 साल से मैं पदाधिकारी रहा हूँ बाजार का, महामंत्री भी रहा हूँ, प्रबंधक भी रहा हूँ, सारी चुनाव छोड़ तो सारी हर तरीके से रहा है और मेरे को हर कौम की हर धर्म का जो है, मुस्लिम हो आप? मैं कहता रहा हूँ हर धर्म की जो है वोटर मेरे साथ में रहा, सबका आश्वासन रहा, उन्हीं के कहने से मैं आगे बढ़ा हूँ। और फिर इस तरीके से जो है अनच्छाई पाई गई, ये तो गलत है ना ये। और आप क्या मांग करते हैं? हम तो ये है कि सब निष्पक्ष तरीके से जो है होना चाहिए और निरस्त होने चाहिए, दोबारा चुनाव ये निरस्त होने चाहिए और जो है दोबारा चुनाव की मांग है। तो आपने देखा, ये विपक्ष है, ये वो पक्ष है जो अमित बंसल पैनल के नाम से जाना जाता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि दोबारा चुनाव होना चाहिए और ये चैनल सबका है, सभी व्यापारियों का है और सदर के सभी व्यापारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।